पिछला जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक हार हो गई थी। कहाँ कमियां रही? बात करूं पिछले इलेक्शन को लेकर के, तो उसमें लगभग गांव से आपके वोट निकले थे। तो इस बार कितना प्लस कर पाओ? टाइम निकला था तो कैंडिडेट के लिए भी दुविधाएं आई और आम पब्लिक को भी आई। कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां रही हैं, ऐसा कुछ लोगों का। मेरे पास जो जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ, प्रदीप कादियान मंडोली जी हैं। और अभी जो जिस चीज़ का सिलसिला चला हुआ है इलेक्शन भी किस प्रकार के, जिला पार्षद हो गए, वीडीसी और ग्राम पंचायत चुनाव के, तो भाई साहब हैं एक चर्चित चेहरे हैं क्षेत्र के। उनसे कुछ बात करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। प्रदीप भाई, सबसे पहले तो जय हरियाणा टीवी चैनल है अपना, उसके ऊपर मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। मैं कर्मवीर भाई और आपके दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से मेरे किसान को, मेरे जवान को, मेरी मातृशक्ति को, मेरे युवा साथियों को, संघर्ष के साथियों को, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। तो मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हो? आप मैं पीछे भी किसान की, आम इंसान के हकों की लड़ाई मैं पीछे भी लड़ी है और भविष्य में भी मैं उनके हकों की, ये मेरा इलेक्शन नहीं है, उनकी आवाज़ का इलेक्शन है। उनकी आवाज़ को मैंने बखूबी, चाहे वो सरकार के विरुद्ध की बात हो, चाहे जिस मर्जी तानाशाही की बात हो, उसके विरुद्ध जो जनता की आवाज़ हो, मैंने उसको उठाने का काम किया है। और मैं भविष्य में भी किसान के, आम इंसान के हकों की लड़ाई के लिए उनका दायित्व पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। इस चीज़ को लेकर मैं चुनाव मैदान में। पिछला जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक हार हो गई थी। कहाँ कमियां रही? देखिए, मैंने 2005 का इलेक्शन लड़ा था स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं झूठ झाट तो बोलना के लोग छिपा है, किसके घर किसके सब कुछ सबको पता है। घर के आर्थिक रूप से जो स्थिति होती है उसको भी संभालने का कहीं ना कहीं, मैं परिवार में एकमात्र सदस्य हूँ मेरे फादर का, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती थी कि वो स्थिति भी ख़राब ना हो। इस कारण से मैं 2 साल के लगभग मैं लोगों से जो कम्युनिकेशन, उनके सुख में दुख में, या उनसे जो कम्युनिकेशन गैप कम हुआ है, उसके कारण से मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वो मेरी कमी रही है जी। तो पिछले इलेक्शन के अंदर बात करूं, पिछले इलेक्शन को लेकर के, तो उसमें लगभग गांव से आपके वोट निकले थे। इस बार कितना प्लस कर पाओगे? प्लस की तो कोई बात ही नहीं है करम मेरे भाई। जिस हिसाब से प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मुझे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि लगभग 50% में मैं और बाकी में सारे कैंडिडेट। जी, तो क्या लगता है कि आपको फाइट कौन करेगा यहाँ का? भाई साहब, फाइट जनता के आगे कौन फाइट करेगा? मैं खुद तो कुछ हूँ ही नहीं। आम इंसान की आवाज़ के रूप में मैंने काम किया है। आम इंसान के साथ में किसी का मुकाबला नहीं होता। मैं नहीं मानता कि कोई मुकाबला करेगा। आम जनता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रदीप, लोग तरह तरह की साजिशें करेंगे, भ्रांतियाँ फैलाएंगे, किसको बताओगे? 15 साल 17 साल से उनके बीच में, वो मुझे, मेरे व्यवहार को और मेरे को बखूबी जानते। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रदीप कैसा है। हर इंसान, हर गली में, हर गांव में, हर नौजवान, हर पिता माता, हर कोई बुजुर्ग जानता है बखूबी कि मैं कैसा हूँ, क्या। तो इस बार कुछ इलेक्शन कुछ हटके लग रहा है कि एक टाइम भी निकल गया ज़्यादा। पिछले इलेक्शन में भी टाइम निकला था तो कैंडिडेट के लिए भी दुविधाएं आई और आम पब्लिक को भी आई। कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां रही हैं, ऐसा कुछ लोगों का सोचना ग्राउंड पे। बिल्कुल कमियाँ रही हैं। सरकार, अपने इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो टाइमली करवाते हैं, समय के ऊपर करवाते हैं। ये जो पंचायत के इलेक्शंस है, गांव के विकास को जो गति बिल्कुल थी वो बाधित हुई है कहीं ना कहीं। ना तो बजट की बात हुई, ना कोई जनप्रतिनिधि उस चीज़ को डिमांड कर सका कि भाई उसका कार्यकाल पूरा हो सका है, वो आगे जाके ना डिमांड कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं तो बाधित हुई है। सरकार की अगर मंशा साफ होती, पीछे किसान आंदोलन की बात थी तो उसको, उससे भयभीत होकर उन्होंने टाइम नहीं कराया। ये सरकार, ये सारा तंत्र, मतलब ये अगर चाहते तो टाइमली इलेक्शन हो सकते, लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं इसमें साफ नहीं थी कि वो समय पर इलेक्शन करवाए। बिल्कुल। तो आपके जो क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के 15 गांव हैं कहीं ना कहीं जी, तो क्या उनसे अपील करना चाहोगे आप? मैं पीछे भी उनकी, आम किसान की बात लगा लीजिए। अगर किसी के बिजली कनेक्शनों में जिन्होंने लाखों रुपए जमा करा रखे, उनके लिए कोई महीने बैठा है बहल के बिजली बोर्ड में, और कोई बैठा हो तो उसके पक्ष में मतदान करें। अगर आपका भाई आपको बैठा वहाँ नजर आए तो मेरे पक्ष में करें। कहीं बिजली की अवरुद्धता की बात हो, प्रॉपर बिजली नहीं आ रही हो, 5 घंटे में 2-2 घंटे लाइट आ रही हो, अगर सड़क पर आके कोई बैठा है उनके बीच में उनको सुचारू रूप से दिलाने के लिए, तो और कोई बैठा हो तो उसके पक्ष में मतदान करें। अगर आपका भाई, आपका बेटा प्रदीप वहाँ बैठा नजर आया हो तो मेरे पक्ष में मतदान करें। कहीं किसान आंदोलन की, मेरा अकेला कुछ नहीं था। मैं
आसपास के गांव का हर किसान का उसमें सहयोग था कि उन्होंने तीनों कृषि कानून परीक्षा कराए। किसी के दर पे गए, किसी गांव में गए तो उन्होंने निराश नहीं किया मुझे। उन्होंने भरपूर सहयोग किया है उस आंदोलन के रूप में, बल्कि अपने हकों की जो उनकी मजबूती के कारण वो जिस हिसाब से स्टैंड करे, तीनों कृषि कानून भी वापस करवाएं। वो उनकी बदौलत थी, उनका संघर्ष था। तो इसलिए मैं एक बार पुनः उनसे विनती करना चाहूँगा कि मैं उनकी आवाज़ बन के उभरूँ। मैं उन्हें हाथ जोड़ के मेरी विनती रहेगी वो मेरे पक्ष में मतदान करें, मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम करें। जी। तो तस्वीर आप जो देख पा रहे थे, अपना जो भाई इधर जो वार्ड का 18 नंबर का, उससे हमने बात किया। आपको इनकी हमारी बात कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।